तो आज हम कुछ स्विंग ट्रेड्स के ऊपर नज़र डालेंगे। हालांकि मैंने स्विंग ट्रेड्स के लिए 60 डेज़ में 60 स्विंग ट्रेड देने वाला था, अक्टूबर महीने से स्टार्ट किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया बिकॉज़ मैं अक्टूबर महीने में बहुत ज़्यादा बिज़ी था। पहले मैं केदारनाथ गया तो वहाँ पे 10-12 दिन चला गया, फिर दशहरा आ गया, फिर दिवाली आ गया, फिर भातृ द्वितीया आ गया। तो ये सब के वजह से मैं अक्टूबर में कोई पोस्ट नहीं डाल पाया, ना यूट्यूब में ना इंस्टाग्राम में। हालांकि मैंने ट्रेड भी बहुत कम किया है इस महीने में, लेकिन नवंबर से मैं फिर से चालू करूँगा। तो आज से हम डालेंगे कुछ स्विंग ट्रेड का पोस्ट। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिट माइंड। तो आज से हम देखेंगे कुछ स्विंग ट्रेड्स के लिए। आज जैसे मैंने 4 स्टॉक चूज़ किया है, तो ये जो आज का जो डेट है वो है 30 अक्टूबर। तो 30 अक्टूबर के हिसाब से ये सारा जो मैं आपको दिखाऊंगा प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको दिखाई देगा, एंड फ्यूचर में हम देखेंगे ये कितना तक जा सकता है। ठीक है, ओके। तो हम जो भी यहाँ पे स्विंग ट्रेड देखेंगे वो सिर्फ हम बाई के लिए देखेंगे, कोई भी सेल के लिए नहीं देखेंगे। हालांकि हम सेल पे भी स्विंग ट्रेड कर सकते हैं हम फ्यूचर्स में, लेकिन मैं सिर्फ स्टॉक्स पे, मैं इक्विटीज़ ही बाई करता हूँ, मैं फ्यूचर्स पे कभी भी स्विंग ट्रेड नहीं करता हूँ। तो उसकी वजह से मैं सिर्फ आपको बाई का ही बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला वाला जो हमारा स्टॉक होगा वो होगा एजिस लॉजिस्टिक्स। ठीक है, एजिस लॉजिस्टिक्स में आप लोग देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये एक स्ट्रॉन्ग आप लोगों का रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। यहाँ पे 2 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो तीसरा बार है ये ब्रेक कर गया। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची टूल यूज़ करेंगे तो हम लोग को दिखाई देगा हाई एंड लो के बारे में। तो एक बार देखते हैं, एक बार फिबोनाची टूल लगा के। तो जब यहाँ पे लास्ट हाई था हम लोग का यहाँ पे, और ये था हम लोग का लो। अगर आप लोग देखोगे ये जो हम लोग का हाई था ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है मार्केट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन जो ये आखिरी कैंडल है, ये आखिरी कैंडल ने यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, और ये था हम लोग का लास्ट हाई जो इसको भी ब्रेक कर दिया मार्केट में। तो मैं अपना फिबोनाची हटाता हूँ, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और एक्चुअली यहाँ पे जो डे टाइम फ्रेम लिखा हुआ है ना, ये मैंने इंस्टाग्राम में ऑलरेडी पोस्ट कर दिया, इसकी वजह से ये लिखा हुआ था। तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। आप लोग देखोगे ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, और ये जो है ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल के फॉर्मेशन में था। तो कल की डेट पे ये रिवर्सल लेके फिर ये ऊपर जाने के लिए ट्राई कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे अच्छा एक ट्रेड बन सकता है, जो कि कम से मिनिमम 5 to 10% के लिए हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए। दूसरा जो स्टॉक होगा वो होगा हम लोग का जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में हम देखेंगे, देखिए ये जो है, मैं यहाँ पे 2 इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ सारे स्टॉक्स के लिए। पहला हो गया अपना 50 का मूविंग एवरेज, और दूसरा हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल था, तो यहाँ पे ऑलरेडी सिमेट्रिकल ट्राइंगल ब्रेक कर चुका है मार्केट को, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे। और ये जो है मूविंग एवरेज, जो हम लोग का वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है, ये भी ब्रेक कर चुका है, और अच्छा ही वॉल्यूम था। लास्ट जो वॉल्यूम था यहाँ पे देखो, इस वॉल्यूम से ये ज़्यादा है, और मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है। ये वैसे एक रेड कैंडल शो कर रहा है, लेकिन ये रेड कैंडल में आप लोग देखोगे तो कोई वॉल्यूम नहीं है। तो अगर ये ब्रेक कर चुका है, ये रिवर्सल भी दे दिया, तो कल की डेट पे भी ये एक ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर आप लोग 50 का मूविंग एवरेज भी देखोगे, 50 का मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, तो हम लोग इस पे भी स्विंग ट्रेड के लिए जा सकते हैं कल की डेट पे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का दूसरा स्टॉक। तीसरा जो स्टॉक होगा वो होगा हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी पे एक बार देखेंगे, देखिए ये भी हमारा 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और यहाँ पे भी हम अगर देखेंगे ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा था, और यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, ये भी अगर आप लोग देखोगे, ये जो मूविंग एवरेज है वॉल्यूम का, यहाँ पे भी अच्छा खासा लास्ट जो ये देखोगे रेड कैंडल था, इसमें वॉल्यूम उतना अच्छा खासा था नहीं, तो इसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम देखे ये ब्रेक कर चुका है, और ये जो वॉल्यूम है ये एक आप लोग का रिवर्सल के लिए ट्राई कर रहा था। तो रिवर्सल लेके कल के डेट पे ये मार्केट जा सकता है, और मिनिमम प्रॉफिट आप लोग 5 to 10% आराम से बुक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हम लोग का तीसरा स्टॉक। और हम अपना अगर चौथा स्टॉक देखेंगे वो होगा ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट लिमिटेड में हम लोग देखेंगे ये मार्केट पूरा कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक,
और यहाँ पे अगर आप देख लोगे एक असेंडिंग ट्रायंगल भी फॉर्म कर रहा था, और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्मेशन पे भी है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वैसे ये MACD मूविंग एवरेज यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार MACD अगर देखेंगे इसके साथ, देखिए मार्केट यहाँ पे दिख रहा है, मार्केट पूरा कंसोलिडेट हो रहा था, ये देखिए MACD के ऊपर में है, ठीक है, ये जो सिग्नल है सिग्नल के लाइन के ऊपर है, ठीक है, दैट मीन्स ये कंसोलिडेशन जोन पे था, और यहाँ पे आके ठीक इसी कैंडल पे आके मार्केट ऊपर की तरफ शो कर रहा है। एंड यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये ब्रेक कर चुका है, और यहाँ पे वॉल्यूम ये जो लास्ट रेड कैंडल था, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे लास्ट रेड कैंडल, इस पर इतना वॉल्यूम ज़्यादा था नहीं। नेक्स्ट जो हम लोग का ग्रीन कैंडल था, इसने ऑलरेडी ये ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड यहाँ पे भी एक रिवर्सल देने के लिए ट्राई कर रहा है, तो रिवर्सल देके ये भी मार्केट कल की डेट पे ऊपर जा सकता है। तो इस पर भी आप लोग 5 to 10% आराम से बुक कर सकते हो, या फिर उससे भी ज़्यादा कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आप लोग कितने देर तक होल्ड करते हो। अभी हम बात करेंगे हम कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं कोई भी ट्रेड, ठीक है, ये मैं पर्टिकुलरली सिर्फ इसी ट्रेड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेंड या फिर जो एजेस लॉजिस्टिक दिया है या फिर डिक्सन टेक्नोलॉजी दिया है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी स्विंग ट्रेड दिया है, या फिर आगे भी आप लोग अगर कोई भी इक्विटी पे ट्रेड करते हो, इंट्राडे पे भी ट्रेड करते हो, तो आप लोग अगर मैं नॉर्मल अगर आप देखिए, जब हम कोई भी ट्रेड एग्जिट करते हैं ना, वहाँ पे साइकोलॉजी सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी कैसे काम करेगा, देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम MACD पहले लेंगे, MACD और वॉल्यूम का काम आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपना मूविंग एवरेज हटा देता हूँ, ठीक है, MACD लगाता हूँ अपना। देखिए MACD में क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देख रहे हो, करेक्ट, ये जो सारे हैं MACD में, ये सारे ग्रीन सिग्नल से अपर टाइम पे, तो ये देखिए ये यहाँ पे एक रेड वाला वॉल्यूम कैंडल बना है, ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट ग्रीन कलर का वॉल्यूम कैंडल है, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, और ये जो है ये वाला शेडो कैंडल, तो हम लोग ऐसा कैंडल देखेंगे यहाँ पे, हमारे आज के डेट पे हम अगर यहाँ पे बाई करते हैं, तो हम कहाँ पे ये टारगेट सेट करेंगे और हम लोग कहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक देखिए मैं बता देता हूँ एक आपको एग्जैक्टली, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, ठीक है, आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रेड लिया है, ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो कैंडल है ये इस वॉल्यूम को ब्रेक नहीं कर पाया, ये लास्ट हम लोग का वॉल्यूम कैंडल था ग्रीन वाला। तो हम लोग देखेंगे कौन से वाले पे हम लोग का रेड वाले ने हम लोग को बीट किया है, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रेड वाले ने बीट किया है, लेकिन हम लोग का जो ये MACD है, MACD का कैंडल ऑलरेडी शेडो यहाँ पे है, तो हम लोग का ये जो डार्क ग्रीन सिग्नल है ना, डार्क ग्रीन सिग्नल है, सिर्फ ठीक उसके नेक्स्ट वाला, और नेक्स्ट वाला अगर आप लोग का शेडो कैंडल होगा, और यहाँ पे अगर रेड वाला प्रीवियस ग्रीन को ब्रेक कर देता है, तभी हम एग्जिट करेंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं ये वाला, लेकिन यहाँ पे भी ब्रेक नहीं कर पाया, अगर मैं ये इस पर कंसिडर करता हूँ तो ये भी ब्रेक नहीं कर पाया, इसने भी ब्रेक नहीं किया, देखिए ये भी ब्रेक नहीं कर पाया। मैंने क्या बोला था आप लोग का, शेडो कैंडल है, नीचे शेडो कैंडल है, लेकिन ये भी ये ग्रीन कैंडल है, हम लोग यहाँ पे ब्रेक मार सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल था, ग्रीन वॉल्यूम था, इस वाले को इसने ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे पूरा डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर रेड वाला भी कोई भी कैंडल हम लोग के नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, तो कोई भी रेड कैंडल होगा तो फिर हम यहाँ पे अपना एग्जिट मारेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम भी है रेड वाले पे, इसको बीट कर दिया है, प्लस ये भी देखो मार्केट ऑलरेडी नीचे जा चुका है, तो हम यहाँ पे एग्जिट मारेंगे। हम लोगों ने बाई कहाँ पे किया था, बाई किया था यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1046 अगर आप लोग देखोगे, एंड सेल क्या है 1313, ठीक है। तो आप लोग को वैसे करके एग्जिट मारना पड़ेगा। आप टॉप में कभी भी बुक नहीं कर सकते हो, या फिर आप लोग अगर ट्रेलिंग के साथ काम करते हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बुक कर सकते हो, या फिर आप वॉल्यूम और MACD कैंडल को MACD को फॉलो करके इंडिकेटर को आप लोग अपना प्रॉफिट देख सकते हो। ये जो मैंने बताया है ये एक साइकोलॉजी के ऊपर आता है, ठीक है, इसको हम सुपर सेट भी बोलते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी का आगे भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, कैसे हम लोग जैसे पोजीशनिंग वो करते हैं, कितना % प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर कहाँ पे हम लोग का टारगेट स्टॉप लॉस होता है, या फिर कहाँ पे टारगेट बुक करना चाहिए, कैसे बुक करना चाहिए, ठीक है, हम ये आगे के वीडियोस में देखेंगे।
आज के लिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू।